अपना मसलक छोड़ो नहीं और दूसरे का मसलक छेड़ो नहीं। कुछ ऐसे हालात थे जो फिरका वारियत के हवाले से उजागर हुए। इजलास इंतहाई अहम इजलास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान की जानिब से ऑल पार्टीज अहले सुन्नत की जितनी भी जमातें हैं उन सब का इजलास जामे मस्जिद खत्म नबूवत में इनेकाद किया गया। उस इजलास का बड़े बड़े मुफ्तियान कराम उसमें शामिल थे। एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में दिखाई देते। अगर यही सूरत हाल रही जिन खदशात का इजहार उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम कर रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है। सहाबा कराम की, अहले बैत की बात आए, अंबिया कराम की आए, खत्म नबूवत की बात आए तो एक अरब से ज़ायद मुसलमान है दुनिया में, सबकी दिल आजारी होती। आज उलमाए कराम ने जो तशवीश की, जो फिगर उन्होंने बताए, 20 उन्होंने ऐसी निशानदेही की है कि जहाँ गुस्ताखियां की गई है साहबे का, बिलखसूस सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, जहाँ करोड़ों मुसलमानों की आप दिल आजारियां करते हैं। ये वो फिर असबाब आप खुद पैदा करते हैं जिससे हालात खराब होते हैं। FIR भी दी जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है, FIR दी जा रही है। जो सियासी तदब्बुर, तहम्मुल, सब्र का मुजाहिरा किया अहले सुन्नत ने, वो मिसाली है उलमाए कराम का, हुसैन सब का। अगर कोई भी शख्स हो, चाहे वो अहले सुन्नत से हो, चाहे वो अहले तशय्युअ से हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अगर वो अहले बैत व सहाबा कराम व उम्महातुल मोमिनीन की, अज़वाज मुताहरात की अगर कहीं भी कोई गुस्ताखी करता है या अंबिया कराम की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो वो शख्स इस्लाम का दुश्मन है। जिस तबके से भी ताल्लुक रखने वाला जो भी गुस्ताखी का मुर्तकिब हो, रियासत की जिम्मेदारी, अगर कोई शख्स भी इंतशार फैलाता है, इस किस्म की बातें करता है या गुस्ताखियां करता है तो उसको कानून के मुताबिक ऐसी सख्त कड़ी सजाएं होनी चाहिए, किसी दूसरे की जुर्रत ना हो। क्यों? जब इंतजामिया हाथ डालती है, रियासत पकड़ती है, FIR देती है तो पीछे उसी के कौम कबीले के लोग जो होते हैं वो फिर खड़े हो जाते हैं इंतजामिया के खिलाफ, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, रोड बंद। हमें चाहिए अवाम को, चाहे जिस तबके से भी ताल्लुक हो, कोई भी किसी की भी शान में गुस्ताखी करता है, हमें फिर उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए। आइए उलमाए कराम है, मुज्तहिद हैं, वो कतई वो नहीं चाहते कि सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है इंतहाई अहम मौजू है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम जो है पुरअमन तरीके से गुजर चुका है। कई ऐसे छुपे हुए या तकलीफ दे कुछ ऐसे मराइल थे जो शायद पहले नहीं थे या उस वक्त वायरल नहीं हो रहे थे या लोगों को बताया नहीं जा रहा था। अगर बात करें मुहर्रमुल हराम के हवाले से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके इंतजामात किए, इंतजामिया को जहाँ क्रेडिट जाता है उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो आम अवाम का होता है, जो तमाम तर तकालीफों को सामने रखते हुए, तमाम तर मुसीबतों को सामने रखते हुए, अपने कारोबारों को बंद करते हुए पुरअमन रहते और अपने इलाकों में चाहे वापडा की शक्ल में लोड शेडिंग हो, गैस की लोड शेडिंग हो, कारोबार बंद हो, उसके बावजूद भी वो पुरअमन रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्यों? डेरा इस्माइल खान के अगर आप माजी में जाएं, सन 86 के बाद के हालात, सुन्नी एक्शन कमेटी बनी थी, कुछ ऐसे हालात थे जो फिरका वारियत के हवाले से उजागर हुए और एक दंगा फसाद। लेकिन मैं बारहा मर्तबा कहता हूँ उस वक्त कोई मर्डर वगैरह ये चीजें नहीं होती थी डेरा इस्माइल खान। लेकिन आपने देखा 91 में फिर एक मुआहिदा तय पाया। उस मुआहिदे में तमाम तर शराइत थी, उसमें अहले सुन्नत, अहले तशी, दोनों साइड के काबरीन की वो चीजें थी। फिर 2000 के बाद की जो दहाई थी वो सब ने देखा कि फिरका वारियत की लपेट में जिस तरह डेरा इस्माइल खान था वो आपके सामने है। यानी कोई डेरा इस्माइल खान शहर का या देही इलाकों का कोई ऐसा गली कूचा नहीं होगा जहां लाशें न देखे उन लोगों ने। बहरहाल एक इजलास, इंतहाई अहम इजलास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान की जानिब से ऑल पार्टीज अहले सुन्नत की जितनी भी जमातें हैं उन सब का इजलास जामे मस्जिद खत्म नबूवत कमिश्नरी मस्जिद में इनेकाद किया गया। उस इजलास का जिसमें तमाम उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से है बड़ी तादाद में शिरकत की। उसके अलावा जमात इस्लामी के, मरकजी अंजुमन ताजरान के, ताजिर इत्तेहाद के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास की अगर कहा जाए जो मेजबानी थी, जहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खलीफा साकिब साहब, मौलाना कारी खालिद गंगोई साहब, कारी एजाज फारूकी साहब वगैरह ने की, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम उसमें शामिल थे। आप ये देख भी रहे हैं, वो वीडियोस, फुटेजेस देख रहे हैं जो उसमें शामिल थे।
उस इजलास में जो हमने अटेंड किया और जो देखा, एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल हमें, या ये कहें मुस्तकबिल में ऐसे हालात दिखाई देते हैं। अगर यही सूरत हाल रही, जिन खदशात का इज़हार उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, मिन हैसुल कौम, कोई भी फिरका हो, शायद वो नहीं चाहता कोई इंतशार हो या अफरा-तफरी हो, और जिससे कहते हैं अपना मसलक छोड़ो नहीं और दूसरे का मसलक छेड़ो नहीं। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं, मजहबी जो हमारी आइडियल शख्सियात हैं, अंबिया किराम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, या सहाबा किराम व अहले बैत की, या उम्महातुल मोमिनीन की जात से जहां तक ताल्लुक है, वो तो बहुत ऐसी हस्तियां हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भी बात करता है तो जाहिर है वो कुफ्र में ही जाता है, उसके ईमान में शक हो जाता है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं जो सियासी लोग हैं उनके अकाबरीन भी जो हैं उनकी भी तौहीन नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसे अल्फाज कोई भी अदा ना करे कि जिससे सोसाइटी का माहौल खराब हो और लोगों की दिल आजारी हो। और जब सहाबा इकराम की, अहले बैत की बात आए, अंबिया इकराम की आए, खत्म नबूवत की बात आए, तो 1 अरब से ज़ायद मुसलमान है दुनिया में, सबकी दिल आजारी होती है। आज का जो इजलास था उसमें इस चीज की निशानदेही की जा रही थी कि जो मुआहदे के तहत जलसे जुलूस मजालिस है, उनकी जो वो तादाद बता रहे थे कि वो कहते कि इतने हैं, 200-250 समथिंग वो बताते हैं, लेकिन 800 से ज्यादा। लेकिन इंतजामी मामलात है। बहरहाल जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये तो वो चीज है बैठकर मसाइल हल हो सकते हैं। एक तरफ कई बार, बल्कि हर मुहर्रम उल हराम में मैं अहले तशय्युअ काबरीन के इंटरव्यूज करता हूँ, इस बार भी किए। और हर बार अगर मैं अल्लामा रमजान तोकीर साहब की बात करूं, जो शिया उलमा कौंसिल के मरकजी नायब अमीर हैं, और वो हर इंटरव्यू में एक ही बात करते हैं कि हमारे नजदीक सहाबा किराम व अहले बैत की गुस्ताखी हराम है। यानी वो खुले अकड़ कहते हैं कि हराम है। अब आज जो उलमाए किराम, ये जो इजलास हुआ, इसका एजेंडा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी सी उसके ऊपर गुफ्तगू मजीद करते हैं। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। जो एजेंडा था उनका, आज के एजेंडे में ये था जी, नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसाला। उम्मत मुसलमा के मुसलमात हैं, एक मुस्लिम अकीदा है। आइन और कानून पाकिस्तान में भी इस मुबारक अकीदा को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। उम्मत मोहम्मदी इस अकीदा से हद तजर्बा वाबस्तगी रखती है। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन मजहब के मामले पर कमीशन बनाने का ऑर्डर जारी किया, जिस पर तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश है। एक फरीक को सुने बगैर कमीशन को एक इंतहाई हसास मामले पर फैसला इख्तियार देना समझ से बालातर है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान गैर मुसलमान अदालत के इस एहसास मामले पर नज़रसानी की अपील और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस मुतनाज़ा फैसले को कालादम करार देकर अपने फ़राइज़ यानी अदा किए जाए। अब इसे दूसरा मुल्क की लेवल पर दूसरा भी अहम जो उनका था एजेंडा, अंबिया किराम, सहाबा किराम व अहले बैत व अज़वाज मुताहरात की गुस्ताखियों के हवाले से था। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये था 13 में जो गुस्ताखियाँ हुई इस हवाले से भी था कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बदतरीन गुस्ताखियाँ की गई, जो वो बताते हैं उनके एजेंडे में। इसी तरह बड़ी मस्जिद के आगे भी दूसरे और काफ़ी चीज़ें। अब कहने का मकसद ये है, ये एजेंडा है जो मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बताया। अहम नुकात, एक हाई कोर्ट वाला मामला, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में था, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उसके ऊपर गुफ्तगू की, आज उलमाए किराम ने तशवीश की। ज़ाहिर है खत्म नबूवत के ऊपर तो कोई भी कलमा को, कोई भी उसके ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बात जो डेरा इस्माइल खान के हवाले से मैं कर रहा था, जिससे अल्लामा रमजान तोकीर है, उनके काफी ऐसे मुज्तहिद हैं, वो कहते हैं कि जो सहाबा किराम की गुस्ताखी है वो हराम है। आज उलमाए किराम ने जो तशवीश की, जो फिगर उन्होंने बताए, 20 उन्होंने ऐसी निशानदेही की है कि जहाँ गुस्ताखियाँ की गई हैं सहाबा किराम, जिस तरह बताया, बिलखसूस सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। तहसील पाटपुर, तहसील प्रोआ और डेरा इस्माइल खान समेत दीगर इलाकों की जो वो कह रहे हैं, और 20 यानी सुनकर इंसान क्या कहे। जाहिर है ये वो चीजें हैं जहाँ करोड़ों मुसलमानों की आप दिल आज़ारियाँ करते हैं, ये वो फिर असबाब आप खुद पैदा करते हैं जिससे हालात खराब होते हैं।
इंतजामिया की जानिब से हमने देखा FIR भी दी जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है, FIR दी जा रही है, लेकिन जो वो तशवीश के इज़हार किए ऐसे मामला होने ही नहीं चाहिए। मुआहिदों के हवाले से कहा, कुछ उन्होंने निशानदेही है कि जी उधर खिलाफ वर्जी 5-10 मिनट ऊपर नहीं चाहिए बाहर, मैं कहा जिस तरह बैठ कर मामला हल हो सकते हैं, लेकिन असल जो चीज है वो चाहे सियासी जमात के हो, मजहबी जमात के, जो भी कलमा गो है, कतन बर्दाश्त नहीं करता अहले बैत या सहाबा इकराम की गुस्ताखी हो, या खत्म नबूवत के हवाले से बातें हो, या अंबिया इकराम की गुस्ताखी, कोई जी शऊर कोई भी मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता जो आज हमने सूरत हाल देखी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ एज ए जर्नलिस्ट, अगर मैं कहूँ जो सियासी तदब्बुर, तहम्मुल, सब्र का मुजाहिरा किया अहले सुन्नत है, वो मिसाली है उलमा इकराम का। लेकिन आज जिस तरीके से वो गुफ्तगू है, हर बात नहीं होती कि हम उसको वायरल करें या सुनाया जाए, मोहतात मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है और हमारे कहम किरदार होता है। हमने जिस तरह अशरफ फारूक को हुसैन बनाया, हुसैन सब का, और तमाम फिक्के से ताल्लुक रखने वालों की जो आरात हमने आप तक पहुंचाई है कि इत्तेहाद पैदा करने की हमने कोशिश की। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह वो तशवीश है, कारी खलील साहब भी वहाँ मौजूद थे, 12 मरतबा हमने देखा अल्लामा रमजान तोकीर साहब हो या दीगर अहले तशरीह के उलमा इकराम, कारी खलील साहब को इंतजामी कई इजलासों में देखा, बाजू में बाजू हाथ देकर वो बाकायदा इत्तेहाद का अमली मुजाहिरा करते हुए भी नजर आते हैं। और जिस तरह अल्लामा रमजान तोकीर समेत दीगर उलमा इकराम कहते हैं हम इन गुस्ताखियों के कायल नहीं है और उनकी जो भी गुस्ताखी करता है उसको हम हराम समझते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, एक तो जहाँ इंतजामी मामला है, इंतजामिया को देखने चाहिए, कानून के मुताबिक जो भी कानून आइन और कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूँ, ये एक मेरा क्या हर मुसलमान के शायद ये बात हो, लेकिन क्योंकि मैं डेरा इस्माइल खान का मुस्तकिल रिहायशी बाशिंदा हूँ, यहाँ हमारी नस्लों ने परवान चढ़ना है और हम अमन, जिस तरह मैंने कहा, माजी डेरा इस्माइल खान का जो रहा है दहशत गर्दी के हवाले से हमने बहुत दुख सहे हैं, बहुत हमने लाशें देखे हैं, मजीद इसके मुतहम्मिल डेरा इस्माइल खान के अवाम नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अगर कोई भी शख्स हो, चाहे वो अहले सुन्नत से हो, चाहे वो अहले तशय्युअ से हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अगर वो अहले बैत व सहाबा इकराम व उम्महातुल मोमिनीन की, अज़वाज मुताहरात की, अगर कहीं भी कोई गुस्ताखी करता है या अंबिया इकराम की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो वो शख्स इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, वो तफरका फैलाता है, इस सोसाइटी मुआशरे में इंतशार पैदा करता है, फिरका वारियत फैलाने की वो कोशिश करता है। वो मुल्क का, वतन अजीज का दुश्मन है, ना कि सिर्फ इस्लाम का दुश्मन है। अगर जो लोग भी गुस्ताखी करते हैं, तो मैं यहाँ हाथ जोड़कर ये सिर्फ रिक्वेस्ट अपील करूंगा, जिस तबके से भी ताल्लुक रखने वाला जो भी गुस्ताखी का मुर्तकिब हो, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, पहले तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है, अगर कोई शख्स भी इंतशार फैलाता है, इस किस्म की बातें करता है या गुस्ताखियां करता है, तो उसको कानून के मुताबिक ऐसी सख्त कड़ी सजाएं होनी चाहिए, किसी दूसरे की जुर्रत ना हो। अब जो शख्स भी गुस्ताखियां कर जाते हैं, जिसने भी की है, FIR हुई है या जिनके खिलाफ एप्लीकेशन इंक्वायरी चल रही है, ये इंतहाई हसास नबीयत के मामला होते हैं। तो उस जिस फिक्के से भी वो ताल्लुक रखता है, उसके काबरीन को चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ ऐलान लाताल्की करे कि इस शख्स ने सहाबा इकराम की गुस्ताखी की है, अहले बैत की गुस्ताखी की है, अंबिया इकराम की गुस्ताखी की है, हमारी कम्युनिटी का मिन हैसुल कौम हमारा इससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, ना ही हम इसकी किसी किस्म की सपोर्ट करेंगे और ना ही इसके लिए हम किसी किस्म की कानूनी जंग लड़ेंगे, ताकि उनको सजा मिले। और जो एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, ये जो बाहमी इत्तफाक है, जो डेरा इस्माइल खान में अमन है, जिस समय माजी की बात की, वो पारा पारा ना हो सके। जब किसी भी कम्युनिटी का बंदा किसी की भी गुस्ताखी करता है, अगर पीछे उसके अपने खानदान, रिश्तेदार, पूरी कौम अगर उसको सपोर्ट करने लग जाती है, तो इससे जाहिर है दूसरी साइड के जो लोग होंगे वो यही समझेंगे ये मीन हैसुल कौम, ये इसी तरह ये ऐसा ही अकीदा है, इस किस्म की सोचते गो कैसे नहीं, जिस तरह मैंने पहले कई बातों में, इब्तदाई बातों में भी आपको बताया है। तो मकसद ये है, जहाँ इंतजामिया की और रियासत की जिम्मेदारी है, क्यों जब इंतजामिया हाथ डालती है, रियासत पकड़ती है, FIR देती है, तो पीछे उसी की कौम, कबीले के लोग जो होते हैं वो फिर खड़े हो जाते हैं इंतजामिया के खिलाफ, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, रोड बंद शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जिम्मेदारी हम आवाम की भी है। इंतजामिया लाइन आर्डर को, ज़ाहिर है, अमन की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त की जो भी सूरत हाल होती है उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं, लेकिन हमें चाहिए
हमें चाहिए अवाम को, चाहे जिस तबके से भी ताल्लुक हो, कोई भी किसी की भी शान में गुस्ताखी करता है, हमें फिर उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए। इंतजामिया को फुल फ्लैज इख्तियार देना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं जो सोसाइटी में इंतशार पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिरकावारियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माहौल है अमन और अमान के कारोबार से, उससे कारोबार तबाह होता है, लोग मुतासर होते हैं। तो इन चीजों के हवाले से उसका सोशल बाईकाट करें। मैं तो ये कहूंगा सोशल बाईकाट करें। जिस फिक्के से भी कोई भी ताल्लुक रखता हो, इस चीज की गुंजाइश देनी नहीं चाहिए जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हो। या जिस तरह मैंने कहा, जो इजलास है, जो गुफ्तगू, जो स्पीच है, शायद वो मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए ये प्रोग्राम मैं खुद कर रहा हूँ, ताकि इंतजामिया एक हम अपनी आवाज, वैसे जर्नलिस्ट दे रहे इस्माइल खान की आवाज, या जिस तरीके से आज बहुत बड़ा वो इजलास है, उस हवाले से जो गुफ्तगू वो पहुंच सके और आप लोग भी समझ सके। और जिस समय आखिर में फिर कहूंगा, अल्लामा रमजान तोकीर समेत कई उलमाए किराम है, मुज्तहिद हैं, वो कतन वो नहीं चाहते कि सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी हो, वो क्लियर कट कहते हैं हराम है। बहरहाल कहने का मकसद ये, जो भी शख्स हो, चाहे अहले सुन्नत से ताल्लुक हो उसका, या अहले तशय्युअ से ताल्लुक हो, सहाबा किराम व अहले बैत की, अंबिया किराम या खत्म नबूवत के हवाले से कहीं भी वो गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है तो उसका मिन हैसुल कौम सोशल बाइकाट करना चाहिए। तो इंतजामिया है, इंतजामिया को भी चाहिए, जो कुछ खदशात हैं उनके, या जो अमन कमेटी है, अमन कमेटी के हवाले से भी वो तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर रहे थे, तो सोचे समझे, अब मुहर्रम गुजर चुका है, चहलम भी आने वाला है, इनको मिल बैठे दोनों साइड के उलमाए किराम को, जो इन मामलात को समझते हैं, मजहबी मामलात को समझते हैं, वो बैठे, एक जगह पर बैठे और अपने जो अमन मुआहिदा है उसको भी देखें, जहाँ गुस्ताखी है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात है वो इंतज़ामिया के सामने रखें। हमारे जो इंतज़ामिया है और जो हमारे माहिदीन है अमन जिरगे के वाले से वो बैठे, ताकि आइंदा ये जो आने वाला खतरात नजर आते हैं, जो खदशात का इजहार किया जा रहा है आज तमाम अहले सुन्नत जमा है, ताकि इनका फिल वक्त अगर कहा जाए सदेबाब किया जा सके। तो दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में अमन अमान कायम रखे, और जहाँ जहाँ भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो वतन दुश्मन, मुल्क दुश्मन अनासर है, चाहे फितरतुल खवारिज हिंदुस्तान है या फितरतुल खवारिज या अफगानिस्तान, जिन जिन के खिलाफ भी जहाँ जहाँ ऑपरेशन, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए और कामयाबी से हमकिनार अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।